महाराज जनक विदेह देश के ऐसे प्रतापी और विवेकी राजा थे जिनका जीवन वैभव में रहते हुए भी वैराग्य से आलोकित था, परंतु एक रात्रि उन्हें ऐसा विचित्र स्वप्न हुआ जिसने उनके चित्त को गहन मंथन में डाल दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनका समृद्ध राज्य शत्रुओं से घिर गया है, महलों में अग्नि धधक रही है, सैनिक पराजित हैं, प्रजा भयभीत होकर भाग रही है और स्वयं महाराज जनक दरिद्र वस्त्रों में भूख से व्याकुल नगर के बाहर भिक्षा मांगते फिर रहे हैं। कहीं से थोड़ी सी खीर मिली, पर जैसे ही उन्होंने उसे मुख की ओर बढ़ाया, किसी ने झपटकर पात्र छीन लिया और वह खीर भूमि पर बिखर गई। उसी क्षण महाराज की नींद खुल गई। नेत्र खुले तो वही स्वर्ण जटित शैया, रेशमी वस्त्र, सुगंधित दीप, सेवकों की कतार और राज्य का समस्त ऐश्वर्य विद्यमान था, किंतु हृदय में प्रश्न उठ चुका था, जो सत्य अभी देखा वह क्या था, और जो अभी देख रहा हूं वह क्या है। स्वप्न की व्यथा इतनी तीव्र थी कि जागृत अवस्था का सुख भी फीका पड़ गया। महाराज जनक प्रातःकाल सभा में आए, किंतु मन कहीं और था। उन्होंने आचार्यों, पंडितों और विद्वानों को बुलाया और पूछा, स्वप्न सत्य है या जागरण? यदि स्वप्न असत्य है तो उसके दुख ने हृदय को क्यों कंपा दिया, और यदि जागरण सत्य है तो क्षण भर में उसका भी लोप क्यों हो जाता है? विद्वानों ने अनेक तर्क दिए। किसी ने कहा स्वप्न मन की कल्पना है, किसी ने कहा पूर्व संस्कारों का उदय है, किसी ने कहा यह माया का खेल है, पर महाराज का समाधान न हुआ। तभी किसी ने अष्टावक्र मुनि का नाम लिया, जिनकी विद्या और ब्रह्मज्ञान की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। महाराज ने तुरंत उन्हें आमंत्रित किया। सभा में अष्टावक्र मुनि पधारे, देह से विकृत किंतु तेज से पूर्ण। महाराज ने विनयपूर्वक अपना स्वप्न और अपनी व्यथा रखी। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, पहले ये बताए कि स्वप्न में जो दुख था वह किसे हुआ? महाराज बोले, मुझे। मुनि ने पूछा, और जागरण में जो सुख है वह किसे है? महाराज बोले, मुझे ही। मुनि बोले, तब ये मैं कौन है जो स्वप्न में भी था और जागरण में भी है? महाराज मौन हो गए। मुनि आगे बोले, स्वप्न में जो राज्य गया वह किसका था? जागरण में जो राज्य है वह किसका है? महाराज ने कहा, मेरा। मुनि ने कहा, यदि दोनों मेरे हैं तो दोनों अवस्थाएं भी उसी मैं की हैं, फिर एक को सत्य और दूसरे को असत्य कैसे ठहराओगे? राजन, सत्य वह है जो तीनों कालों में एक सा रहे, जो आता जाता है, बदलता है, नष्ट होता है, वह दृश्य है, दृष्टा नहीं। तुम दृष्टा हो, दृश्य नहीं। स्वप्न का दरिद्र जनक दृश्य था, जागरण का समृद्ध जनक भी दृश्य है, दृष्टा वही एक चेतना है जो दोनों को देखती है। महाराज के मुख पर जिज्ञासा और गहरी हो गई। अष्टावक्र बोले, राजन, तुमने स्वप्न में दुख भोगा क्योंकि तुमने उस दृश्य से तादात्म्य कर लिया। जागरण में सुख भोगते हो क्योंकि यहाँ भी तादात्म्य है। जहाँ तादात्म्य वहाँ बंधन, जहाँ साक्षी भाव वहाँ मुक्ति। स्वप्न टूटते ही दुख गया, जागरण टूटते ही सुख भी जाएगा। तब जो शेष रहेगा वही तुम हो। महाराज ने पूछा, तो क्या ये जगत भी स्वप्न है? मुनि बोले, जगत स्वप्न नहीं पर स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में सब कुछ प्रतीत होता है पर जागते ही उसका आधार मन सिद्ध होता है, वैसे ही जागरण में सब प्रतीत होता है पर ज्ञान होने पर उसका आधार ब्रह्म सिद्ध होता है। स्वप्न और जागरण दोनों में वस्तुएं प्रतीत होती हैं, पर दोनों में ही प्रतीति बदलती रहती है। जो नहीं बदलता वही सत्य है। महाराज ने फिर पूछा, तो मेरे राज्य, कर्तव्य, प्रजा, इनका क्या सब त्याग दूं? अष्टावक्र बोले, त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का करो। कर्तव्य करो पर कर्तापन मत उड़ो। राजा रहो पर राजसत्ता को मैं मत बनाओ। जैसे स्वप्न में राजा और भिक्षुक दोनों तुमने देखे, वैसे ही जागरण में राजा की भूमिका निभाओ। भूमिका निभाने वाला अभिनेता मंच से बंधता नहीं। महाराज का चित्त शीतल होने लगा। मुनि ने उपमा दी, राजन, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता है पर आकाश का चंद्र अचल रहता है। मन का जल चंचल है, उसमें संसार का प्रतिबिंब हिलता है, तुम आकाश के चंद्र हो। स्वप्न का दुख प्रतिबिंब था, जागरण का सुख भी प्रतिबिंब है, तुम उनसे अछूते हो। महाराज ने कहा, पर अनुभूति तो वास्तविक लगती है। मुनि बोले, अनुभूति वास्तविक लगती है पर उसका आधार अवास्तविक होता है। रस्सी में सर्प का भय वास्तविक लगता है पर सर्प नहीं होता। ज्ञान आते ही भय मिट जाता है, रस्सी वैसी ही रहती है। स्वप्न का दुख भी रस्सी सर्प है, जागरण का सुख भी। तुम रस्सी नहीं, रस्सी का भी साक्षी हो। महाराज ने विनीत होकर पूछा, तो समाधान क्या है? मुनि बोले, समाधान प्रश्न के पार है। जान लो कि तुम न स्वप्न के भिक्षुक हो न जागरण के राजा, तुम वह हो जो दोनों को जानता है। इस जानने में स्थिर हो जाओ, तब स्वप्न आए तो आए, जाए तो जाए, राज्य रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, तुम अडिग रहोगे। यही स्वप्न समाधान है। ये जानकर महाराज जनक के नेत्रों से अश्रु बह निकले, दुख के नहीं, बोध के।
सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज ने उसी क्षण घोषणा की, आज से राज्य मेरा कर्तव्य है, पहचान नहीं। सुख दुख अतिथि है, मैं गृहस्वामी नहीं, साक्षी हूँ। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, यही विदेह भाव है, देह में रहकर भी देह से परे। उस दिन के बाद महाराज जनक वैसे ही राज्य करते रहे, न्याय, करुणा और धर्म के साथ, पर उनके भीतर स्वप्न और जागरण का द्वंद्व शांत हो चुका था। जब भी कोई विपत्ति आती, वे स्मरण करते, ये भी दृश्य है। जब भी उत्सव होता, वे जानते, ये भी दृश्य है। दृष्टा अचल है। इस प्रकार महाराज जनक के स्वप्न का समाधान तर्क से नहीं, बोध से हुआ, प्रश्न से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से हुआ। यही कथा का मर्म है कि संसार की हर अवस्था स्वप्नवत है और जो उसे जानता है वही जागृत है, वही मुक्त है।